Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. See, till now, from ratio, proportion, past exam questions, and MTP questions, we have seen 1 to 50 questions. Now, all the remaining questions, recent exam. आज के लेक्चर में ये जो भी MCQs आने वाले हैं, that is from all the recent exams. Plus all the recent MTPs. Okay. Example 51. Shall we start now? चलिए. If the ratio of A is to B is equals to 9:4, then what is under root A by B plus under root B by A? So simply we can consider, जब भी आपको रेशियो दिया है, we can consider this is 9x or 4x, और मैंने पहले भी बोला था you can make this silent and you can use directly a equals to, मतलब 9k, चाहे आप x यूज करो, k यूज करो, कोई भी यूज कर सकते हो. यहां पे आंसर क्या आएगा? a equals to 9k, b equals to 4k, बट k को साइलेंट रखते हैं. ओके, डायरेक्टली वी विल पुट ओवर हियर 9/4 प्लस 4/9. तो 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2 प्लस 4 का अंडर रूट 2 प्लस डिवाइडेड बाय 9 का अंडर रूट 3. So simply take an LCM, okay, cross multiplication LCM. So that will be 9 plus 4 divided by 6. That will be 13/6 is your answer, D. Is that clear? Any doubt? Okay with it? चलिए, shall we go ahead then? फटाफट से साथ में नोट डाउन करते जाना. ओके, आई विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टू नोट डाउन द सेम. बट दैट सिंपली वेरी इजी. ओके, इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं. चलिए नेक्स्ट, शैल वी गो अहेड. 52. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज and number of girls in the school is 15/32. 15:32. How many boys an equal number of girls should be added to bring ratio to? अभी देखिए, नॉर्मल से करेंगे, नॉर्मल ट्रिक. तो यहां पे क्या होगा, ये जो रेशियो है उसमें आपको एक नंबर ऐड करना है, कॉमन इक्वल नंबर दोनों में. तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3. अभी एक है नॉर्मल ट्रिक. नॉर्मल ट्रिक में हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे. नॉर्मल ट्रिक में क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? तो 3 लेफ्ट साइड गया तो 45 प्लस 3x इज इट. मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया. यहां पे 2 इंटू 32 64 प्लस 2x. x को साथ ले ले, नंबर को साथ ले ले, तो 3x माइनस 2x x इक्वल्स टू 64 माइनस 45 कितना होगा? 19. अभी क्या मिला? x मिला. आपको क्या चाहिए? हाँ, वही नंबर. तो आपका हो गया आंसर 19. या फिर रिवर्स ट्रिक से भी कर सकते हो. ये हमने क्या किया? नॉर्मल ट्रिक से गए. अभी रिवर्स ट्रिक भी कर सकते हो. कैसे? तो 15 प्लस a, पहले a चेक करते हैं. 15 में और 32 में 19 ऐड कर दो, तो यहां पे आएगा 34, यहां पे होगा इज इट 51. 17 2 17 3 इज इट 2:3 रेशियो? यस. इसका मतलब हमारा आंसर a है. इज इट क्लियर? डन विथ इट? Okay, shall we go ahead then? Next, चलिए. In a certain business A and B received profit in certain ratio B and C received profit in same ratio. अभी देखिए, समझो यहां पे
एक बिजनेस है जिसमें ए और बी का रेशियो सेम है विथ बी एंड सी का रेशियो। इफ ए गेट्स 1600, सी गेट्स 2500, देन हाउ मच बी? सिंपल है। यहां पे देखिए ए इज टू बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी इज टू सी। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो यहां पे अगर आपके पास ए पता है, सी पता है, तो बी मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे अंडर रूट कर दो, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अभी इसका अंडर रूट कीजिए। चलिए 1600 का अंडर रूट 40, इसका अंडर रूट 50, तो होगा 2000। मतलब बी का प्रॉफिट होगा 2000। आंसर ए। इज इट क्लियर? सर यहां पे भी रिवर्स वर्क पॉसिबल है। रिवर्स जितना आप ट्राई करो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आप कर पाओगे। कैसे कैसे? सिंपल। यहां पे ए 1600 है, बी पता नहीं, बी नहीं पता, यहां पे 2500, तो हमें सिंपली क्या करना है, बी की जगह पे 2000 रख दीजिए। अगर इक्वल हो रहा है दोनों, अगर दोनों इक्वल हो रहा है तो समझ ले कि हमारा आंसर ए ही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 54। ये तो शायद कहीं पे आया था, मॉड्यूल का क्वेश्चन शायद लग रहा है, या फिर कहीं पे हमने किया है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी 15:17। इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, अभी देखिए कंसिक्वेंट, ओके, ये पहले तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? ये a बाई बी है तो इसका इनवर्स रेशियो b बाई ए, सिंपल 17/15। अभी यहां पे बोला है कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर, और उसके न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, याद कीजिए। ओके, जब हमने मॉड्यूल में से एक्सरसाइज की, सब इलस्ट्रेशन की, ये थ्योरी पढ़ी, वहां पे हमने समझा था एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट। तो आपको कभी भी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इसका एंटीसीडेंट क्या है, इसका कंसिक्वेंट क्या है। ओके, एंटीसीडेंट क्या होगा? 17। इज इट क्लियर? ओके, अगेन ये बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट होगा? अभी तो आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। मतलब ये देख के ही पता चल जाता है, मतलब ऐसा मत करना कभी कि नहीं ये तो आंसर ऐसा दिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर यही आएगा, मतलब यही आ रहा है। बट आप एग्जाम में कभी ऐसा मत करना कि ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसका आंसर यही आएगा। एक बार फटाफट से चेक कर लेना, ठीक है? तो ये रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन था? नहीं नहीं, यहां पे ओके, गॉट इट। शायद आपने पहले किया हो कि नहीं किया है। नहीं, वहीं पे रिपीट हो रहा है 2-3 बार, ठीक है, शायद मॉड्यूल में हो। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए वहीं पे रिपीट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है, मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या? अब देखिए जनवरी 21 में अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा आपको, सॉरी ये जनवरी 21 में पूछा, सेम क्वेश्चन आपको जुलाई में भी पूछ लिया, सेम क्वेश्चन। इट मे हैपन। चलिए, तो अभी दोनों का आंसर सेम ही है। यस, सेम है ना, कुछ चेंज तो है नहीं, सेम एज अबव। हाँ, यहां पे क्या है, ऑप्शंस अलग अलग है, ऑप्शंस अलग अलग है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आपको क्या दिया है? सैलरी ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इंक्रीमेंट इज 15%, 10%, 20% allowed respectively to the salary, then what will be new ratio? ये कैसे करेंगे? अभी मान लीजिए सैलरी जो है वो 2:3:5 ही है, या फिर आप यहां पे ऐसा भी कर सकते हो,
परसेंटेज में दिया है तो आप 200, 300, 500 एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, हमें तो रेशियो चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लेट अस अज्यूम कि सैलरी ऑफ ए, बी, सी है 200, 300 एंड 500। ओके, ये एज्यूम किया है। आप 2, 3, 5 भी रख सकते हो, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए आंसर, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इसमें 15% ऐड होगा, इसमें 10% ऐड होगा, इसमें 20% ऐड होगा। आई डोंट वांट आंसर इन पॉइंट्स, तो मैंने क्या एज्यूम किया 200, 300, 500, ठीक है। अभी उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में, सो 15%, 10% एंड 20%, ओके, इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो नई सैलरी क्या होगी, न्यू सैलरी 230, 330 एंड यहां पे कितना होगा 600। तो इसका रेशियो क्या होगा, एक एक जीरो हटा दीजिए। इज दिस योर रेशियो, यस। तो यहां पे भी आंसर देख लीजिए और यहां पे भी आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन भी सेम ही है, एवरीथिंग इज सेम। यू कैन कीप दैट एज 2, 3, 5 ऑल्सो, ओके, और उसमें पॉइंट में आएगा, फिर 10 को मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द रेशियो, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। A vessel contain a solution of acid and water in which water was 64%। अब देखिए, एक कंटेंट है एसिड वाटर, ओके, दोनों मिक्स किया हुआ है। अभी एसिड और वाटर इन विच वाटर 64% है, तो मुझे ये बताइए एसिड कितना होगा। अगर कोई आइटम 100% है, उसमें से आप बोलो दो मिक्सचर है, ठीक है, एसिड और वाटर, अगर वाटर 64% हुआ तो ऑब्वियसली ये 36% होगा बैलेंस। इतना समझ में आया पहले, ओके। 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस वेर टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड। If the resulting solution contained 30% acid, the quantity in liter of solution in the beginning of the vessel was। मॉड्यूल में था ऐसा कोई क्वेश्चन, शायद ऐसा कुछ किया था। अभी पहले क्वेश्चन को समझना है ठीक से। आप क्या कर रहे हो, ये जो मिक्सचर है उसमें से आप 4 लीटर सॉल्यूशन जो है वो ले रहे हो, ठीक है, चलिए वो ले लिया, बाहर ले लिया। फिर क्या हुआ, अभी जब 4 लीटर लोगे तो उसमें 4 liter of the solutions were taken out of the vessel and same quantity of water was added। इसका क्या मतलब हुआ, same quantity of water is added। If the resulting solution contains so and so 30% acid, so quantity in liter of the solution in the beginning of the in vessels was। कितना होगा, 4 लीटर वे टेकन आउट। मुझे ये बताइए, अगर आप 4 लीटर लोगे, ओके, तो वो 4 लीटर में से अभी 4 लीटर सॉल्यूशंस वे टेकन आउट ऑफ द वेसल, ओके, द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग इन द वेसल वाज। बिगिनिंग में कितना था, अभी देखिए समझना, हमने यहां से 4 लीटर इसमें से लिया, ओके, अभी रिमेनिंग कितना वो पता नहीं, कैसे करोगे सॉल्व, अप्लाई योर ब्रेन, ट्राई टू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस कीजिए, गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स टाइम सोचने के लिए। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, सोचिए सोचिए, पहले आराम से पढ़िए फिर सोचिए।
हमने क्या किया है, सॉल्यूशन आउट लिया है 4 लीटर। 4 लीटर वाटर नहीं लिया है, 4 लीटर क्या लिया है, सॉल्यूशन, मतलब दोनों मिक्स में। हाँ बहुत ही बढ़िया लॉजिक इसमें है क्वेश्चन में। ओके, यहां पे देखिए, चलिए करवा देता हूं मैं ये क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि जो वेसल है उसमें आपको क्या पूछा है, क्वांटिटी इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ये एसिड प्लस वाटर का टोटल सॉल्यूशन कितना था ओरिजिनल। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाटर आपने ऐड किया उससे पहले की बात हो रही है, ये वाटर आपने ऐड किया उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। मान लीजिए वी आर एज्यूमिंग के सॉल्यूशन इन द वाटर, सॉरी सॉल्यूशन इन द वेसल Bx, ओके। सॉल्यूशन कितना है, x, लेट अस एज्यूम। अभी हो क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही डिटेल में आपको ये क्वेश्चन पूछा है और यहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए ये क्वेश्चन को समझने के लिए, ओके। तो सॉल्यूशन इन द वेसल क्या है, x, लेट अस एज्यूम। यहां पे वो 12 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, कुछ भी। पहले मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल ट्रिक बताता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। फिर बाद में जाके हम रिवर्स ट्रिक को भी ट्राई करेंगे, नो इश्यू विद द सेम, ओके। तो हुआ क्या है कि एक सॉल्यूशन था, ये 12 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 4 लीटर रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 लीटर सॉल्यूशन रिमूव कर रहे हैं, ओके। रिमूव किया, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ एसिड प्लस वाटर। इस सॉल्यूशन में क्या है, एसिड वाटर दोनों साथ में। और कौन कितना है, एसिड वाटर है 64%, मतलब 0.64, या फिर आप 64% कंसिडर कर लीजिए। और एसिड कितना होगा, 36। तो कैन वी से दैट एसिड कितना होगा, 0.36x। और कैन वी से दैट वाटर कितना होगा, 0.64x। इतना क्लियर है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, इनिशियली, एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग में हमने पहले क्या एज्यूम किया, अभी देखिए मैं आपको नॉर्मल ट्रिक से डिटेल में करवा रहा हूं क्योंकि पहले आपको ये क्वेश्चन ही समझ में आए, फिर बाद में जाके हम रिवर्स ट्रिक करेंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी फॉर द थिंग, बट पहले क्वेश्चन को समझे। वेसल में एसिड प्लस वाटर था टोटल x लीटर, पता नहीं कितना, वो तो फाइंड करना है। उसमें से वाटर 64% है, एसिड 36% है, 0.36x 0.64x। इतना समझ में आया पहले, इतना क्लियर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो जितना भी लीटर था 12, 36, 24, 27 व्हाटएवर, उसमें से 4 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं, ले लिया वापस।
तो 4 लीटर हमने क्या किया, सॉल्यूशन को रिमूव किया और इसमें हमने उतना ही लीटर वाटर ऐड किया। क्या किया, उतना ही लीटर वाटर ऐड किया। ओके, तो ये 4 लीटर वाटर ऐड करने के बाद 4 लीटर वाटर ऐड करने के बाद एसिड और वाटर का जो प्रपोर्शन है वो चेंज हो गया। क्या, एसिड हो गया 30%, मतलब वाटर हो गया 70%। समझ रहे हो? फिर से पढ़ू क्वेश्चन। A vessel contains solution of acid water in which water was 64%। मतलब X था, उसमें 64 वाटर 36 एसिड। 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वे टेकन आउट ऑफ द वेसल। 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, 4 लीटर जो सॉल्यूशन था वो वेसल में से निकाल दिया और क्या किया, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। मतलब ये सॉल्यूशन, मतलब समझना, सॉल्यूशन रिमूव किया तो एसिड भी रिमूव हो गया। कितना एसिड रिमूव हुआ, 36% ऑफ 4 लीटर, 36% ऑफ 4 लीटर। और वाटर भी रिमूव हुआ, कितना, 4 लीटर का 64%। और फिर हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद एसिड हो गया 30%। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स। ओरिजिनली कितना लीटर सॉल्यूशन था, इतना क्लियर? ओके, एक बात बताऊं क्या, मान लीजिए ओरिजिनल लीटर जो है वो एक्स एक फिगर है। अगर अभी देखिए लीटर टर्म्स में ही समझे आप, फिगर टर्म्स में ही समझे। ओके, मैंने क्या किया, एक्स में से 4 लीटर, मतलब एक्स मानो कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 लीटर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसमें से मैं 4 लीटर रिमूव कर रहा हूं और 4 लीटर ऐड कर रहा हूं। अभी वो कौन कितना है वो भूल जाओ, मुझे बताइए, आउटकम सेम ही रहने वाला है। 12 लीटर सॉल्यूशन था, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला। ओके, तो 8 लीटर सॉल्यूशन हो गया। फिर 4 लीटर मैंने वापस पानी डाला, उसमें वाटर, तो अल्टीमेटली फिर से सॉल्यूशन तो 12 का 12 ही हो गया। तो कैन आई से दैट, समझो, अरे तो कैन आई से दैट ओरिजिनल एक्स है, उसमें से मैं, ओरिजिनल एक्स है उसमें से मैं 4 लीटर माइनस करूं सॉल्यूशन और 4 लीटर वाटर ऐड करूं। ओके, तो नया जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी क्या, एक्स होगा। नया सॉल्यूशन मिलेगा वो भी क्या, एक्स होगा। इसका मतलब ये चेंज होने के बाद एसिड कितना हो जाएगा, 0.30x, और वाटर कितना हो जाएगा, 0.70x। पहले इतना समझ में आया? ओके, अभी सोचिए क्या, पहले एसिड था 0.36x, एसिड कितना था, 0.36x, उसमें से आपने रिमूव किया, रिमूव कितना किया, 4 लीटर, मतलब एसिड कितना होगा उसमें से, 4 लीटर में से सॉल्यूशन पूरा का पूरा रिमूव किया है, तो एसिड कितना रिमूव हुआ होगा, 4 लीटर जो है उसका 36%। इज इट? ये क्या हुआ, रिमेनिंग, ये क्या हुआ आपका, रिमेनिंग एसिड। उसमें एसिड कुछ वापस ऐड किया है आपने, नहीं, वापस एसिड ऐड नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.36x। ये क्या होगा, ये ओरिजिनल एसिड पहले था, ये होगा रिमेनिंग एसिड, रिमेनिंग एसिड। ओके, 0.36x माइनस 4 लीटर का 36% कीजिए, कितना होगा, सॉरी 1.44। कैन यू टेल मी, ये 0.36x है माइनस 1.44 है, इज इक्वल्स टू 0.30x। कैसे, ये 0.30x क्या है, न्यू एसिड, रिमेनिंग एसिड, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 0.36x माइनस 0.30x इक्वल टू 1.44।
तो 0.06x इक्वल टू 1.44। तो x की वैल्यू मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना लीटर था? ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना लीटर था? सॉरी 24, इज इट? तो आंसर क्या आएगा? 24 लीटर, सी। अभी आपको ये रिमेनिंग एसिड से फाइंड किया, अगर आपको वाटर से फाइंड करना है वाटर से भी कर सकते हैं। कैसे? वाटर ओरिजिनल कितना था? 0.64x, उसमें से हमने 4 लीटर का 64% रिमूव किया, इज इट? कितना वाटर रिमूव किया? 4 लीटर का 64%। और ऐड कितना किया वाटर? 4 लीटर। तो रिमेनिंग वाटर कितना रहेगा? मतलब अभी जो वाटर है वो कितना हो जाएगा? न्यू सॉल्यूशन x, उसका 70%, मतलब वो होगा 0.70x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0.64x माइनस कितना है? सॉरी 2.56 प्लस 4 इक्वल टू 0.70x। अभी क्या करें? x को उधर जाने दे, यहां पे सिंप्लीफाई कर दे फिगर को, 1.44 इक्वल टू 0.06x। तो x की वैल्यू हो गई 24 लीटर। तो वाटर से फाइंड करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। इतना क्लियर है? अभी एक और बात बताऊं क्या? ये तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो गया। इज इट क्लियर? थोड़ा रिवर्स ट्रिक ट्राई करें, कुछ तो टाइम से हो सकता है। डिपेंड्स। अभी आंसर सी आ रहा है, तो ए बी नहीं आएगा, मतलब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे? रिवर्स वर्किंग करना हो तो कैसे करेंगे? रिवर्स वर्किंग अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल। अभी देखिए, एसिड और वाटर, ये दोनों का टोटल पहले आंसर लेते हैं ए, कितना होगा? 12। तो अगर 12 हुआ तो 12 का 36%, 12 का 64%, पहले सीधा ही कर दीजिए। ओके, कितना होगा? अगर टोटल 12 लीटर हुआ तो पहले आपको क्या करना है? मान लीजिए ओरिजिनल सॉल्यूशन 12 लीटर था, बराबर है। ओरिजिनल कितना था? 12। तो हम क्या करेंगे? एसिड 36% और वाटर 64%। चलिए कन्वर्ट कीजिए। सॉरी 4.32 और यहां पे 7.68। अभी क्या करेंगे? इसमें से 4 लीटर का 36%। एक बात बताऊं, यहाँ पे 12 है ना, इसमें से 4 लीटर तो हम रिमूव कर रहे हैं। चलिए वहां छोड़िए, वो करोगे तो आप थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, वरना शॉर्टकट हो सकता है 8 का सीधा हो जाएगा, क्योंकि 12 में से हम 4 निकाल रहे हैं। नो प्रॉब्लम। चलिए, हाँ कितना? 1.44, 2.56। तो रिमेनिंग कितना सॉल्यूशन बचा? अभी यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इसमें प्लस 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना बचा? अभी समझ में आया? ये ओरिजिनल 12 लीटर था, एसिड इतना, वाटर इतना, उसमें से 4 लीटर सॉल्यूशन दोनों का रिमूव कर दिया और 4 लीटर ऐड किया, तो यहां पे 30-70 आना चाहिए, मतलब इसका प्रोपोर्शन 3:7 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं है कि नहीं। सिंप्लीफाई कीजिए इसका, 4.32 माइनस 1.44, 2.888। हाँ, अब इसका करो, 12 तो 12 ही रहने वाला है। अब एक और बात बता देता हूं मैं आपको, अगर आपको 30-70 नहीं करना है, ये 12 तो 12 ही रहने वाला है, क्या ये 12 का 30% है? नहीं है।
मतलब ये आंसर नहीं। आर यू गेटिंग दिस? ओके, क्योंकि ये 12 का 30% नहीं हो रहा है तो ये आंसर नहीं है। एक काम करते हैं, डायरेक्टली सी से चेक करते हैं। 24 का एसिड वाटर, 24 का 36%, 8.64, और यहां पे 64%, 36। अभी इसमें से 1.44 लीटर और 2.56 लीटर निकाल रहे हैं, 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो बैलेंस कितना होगा? टोटल तो 24 का 24 ही रहने वाला है। यस, तो कितना होगा? 7.2 हो गया 30%। देख लीजिए, 24 का 30% हो गया 7.2। आंसर सही है 24। समझ में आया? ये तो फिर भी इन्होंने क्या दिया है, 4 लीटर रिमूव कर रहे हैं, 4 लीटर ऐड कर रहे हैं। अगर कुछ और देंगे तो भी समझ में आना चाहिए। लाइक अगर आपको बोले 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और 14 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो बढ़ जाएगा 10 से। ओके, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एक्स एज्यूम करने से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, सेम टू सेम या एक्स ही रह रहा है। तो दैट इज रियली वेरी सिंपल, मतलब इतना सिंपल भी नहीं है। चलिए, इसको तो नोट डाउन करना बनता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। डोंट वरी, इसका रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने वाला है, आप बाद में भी ले सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट इट। एंड रिकॉर्डेड स्टूडेंट, यू कैन पोज एंड यू कैन नोट डाउन। ओके, चलिए। बाय द वे, समझ में आया ये क्वेश्चन? मतलब कई स्टूडेंट को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं पता ही नहीं चलता। ओके, बट डोंट वरी, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हुए कि जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, मेक श्योर कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके टाइम सेव भी करेंगे। तो हमें क्या एवरेज करना है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स में सोल्व हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2 मिनट लगाएगा, राइट? 2 मिनट तो मिनिमम हो ही जाएगी इसकी, तो फिर वहां पे आपको एवरेज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन। If A by B is 5/3, B by C is 6/7, C by D is 14/9, तो हमें चाहिए ABCD का रेशियो। हमें चाहिए ABCD का रेशियो। अभी देखिए, हमने ऐसा तो किया था, याद कीजिए, A डिवाइडेड बाई B, B बाई C, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मैं कंटिन्यूअस रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस रेशियो में कर सकता हूं ऐसे। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो B B है, C C है, वो इक्वल होने चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। अभी सिंपल बोलूं क्या, ये C जो है यहाँ पे, ये 7 है, यहाँ पे C कितना है, 14 है, मुझे इक्वल करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रेशियो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, मुझे चाहिए ABCD का रेशियो, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर C बाई D है, उसको 14/9 ही रखें, सीधा ही सोल्यूशन हो जाएगा, डू नॉट वरी। ओके, यहाँ पे
बी बाई सी में क्या कर देते हैं हम, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सी सी कॉमन हो गया, मतलब अभी बी सी डी का रेशियो निकल रहा है। यस, अभी क्या करना है, ए और बी, मुझे यहाँ पे बी कॉमन चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6, अभी 6 मत कंसीडर करना, ये हो गया 12, तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20/12, तो अभी देख लीजिए कॉमन हो गया, बी बी कॉमन, सी सी कॉमन। यस, तो रेशियो होगा 20:12:14:9, रेशियो आ रहा है ए, नहीं सॉरी 20:12:14:9, डी, रेशियो आ रहा है डी। कई बार मतलब सब कुछ सही होता है, टिक गलत हो जाता है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, पेपर में ऐसा एफएसआरली होता है जब आप जल्दी जल्दी करने जा रहे, ये तो हो गया है। Income of RNS are in the ratio of 7:9, their expenditure are in the ratio of 4:5, their total expenditure is equal to income. Total expenditure is equal to income of R. Okay, तो फिर क्या होगा, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है यहां पे भी, चलिए कंसीडर करते हैं, इसको भी अलग से लेके करना होगा सम। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, आर की जो इनकम है वो आर है मान लीजिए, और एस की जो इनकम है वो एस को मान लीजिए, ठीक है। अभी इसमें से वो रेशियो क्या है इसका, 7:9 रेशियो ऑफ इनकम। फिर एक्सपेंडिचर, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ आर, सॉरी एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, फोर इज टू 5 RS। ओके, तो यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। अभी देखिए समझना, पहले तो आप क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे कोई एक एक्स फिगर है, 7x 9x, ओके, यहां पे रेशियो ऑफ एक्सपेंस है, ये कोई y फिगर है, 4y 5y, ओके। अभी व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, सेविंग पता नहीं कितना है, तो लेट अस एज्यूम सेविंग ऑफ, एज्यूम नहीं करना है, सेविंग ऑफ आर वही आ रहेगा क्या, सेविंग ऑफ आर इक्वल टू सैलरी ऑफ इनकम ऑफ आर माइनस एक्सपेंस ऑफ आर, तो ये हो गया सेविंग, और सेविंग ऑफ एस 9x माइनस 5r, इतना क्लियर है। अब इसमें से कैसे पता चलेगा, आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, पर कुछ एडिशनल दिया है, हाँ, देयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, मतलब क्या, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर 4y प्लस 5y मतलब 9y, वो इक्वल टू कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ, सॉरी इनकम ऑफ आर, और आर की इनकम कितनी है 7x, इतना समझ में आ रहा है 7x, इसमें कोई डाउट। अभी मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, नॉर्मल ट्रिक से, तो थोड़ा लंबा जाएगा, ओके। मतलब मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको ये नॉर्मल भी पता होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि हर बार आपको सिर्फ रिवर्स ट्रिक से ही क्वेश्चन आए। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन में ऐसा ऐसा डाल देते हैं कि आप रिवर्स ट्रिक से कर ही नहीं पाओगे, मतलब हो सकता है ऐसा कुछ, तो तब आपको नॉर्मल तरीके से ही जाना होगा, एंड एट दैट टाइम दिस विल बी हेल्पिंग यू, ओके।
यू नेवर नो कहां पे यूज करना पड़ जाए। तो सिंपली इट इज, तो x का मतलब क्या हुआ 9y/7 इज इट। अभी ये x को कहीं पे भी हम रख देते हैं या फिर y इक्वल्स टू कुछ भी रख देते हैं तो x का मिल जाएगा आपको, आइदर और कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पे 7 डिवाइडेड बाई 9y/7, तो 7 कैंसल, -4y। ओके, तो ये क्या आएगा आपको, हमें चाहिए क्या, रेशियो चाहिए, मतलब रेशियो मतलब 9x, इन दोनों का रेशियो चाहिए ना। तो मैं एक को डिनोमिनेटर एक को न्यूमरेटर में रख देता हूं, रेशियो मिल जाएगा। और x की जगह पे 9y/7 रख देते हैं हम, -5y। सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफाई करते जाए, 9y - 4y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y। यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, तो 81y/7 - 5y, यहाँ पे आएगा एलसीएम। ओके, तो 5y 81y -7 5 35y दी होल डिवाइडेड बाय 7। अभी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है। तो 5y × 7 डिवाइडेड बाय 81, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 81 - 35, ओके, तो 46y। तो ये क्या कर रहे हैं हम, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे y कैंसल, 35/46, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे देखिए, नो, तो यही हो गया रेशियो 35:46। ऐसा कुछ आ रहा है रेशियो में, हाँ 35:46 डी। इज इट क्लियर। दिसंबर 21 में ये पूछा था आपको, तो ये भी लिखने लायक है। ओके, चलिए, कैन वी डू दिस विथ रिवर्स ट्रिक। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो 7x 9x है, ओके, उस समय अभी देखिए रिवर्स ट्रिक में अगर आप करने जाओगे तो क्या होगा, आपके पास आंसर रेशियो में, आपके पास कोई भी एग्जैक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है, मतलब जो भी यहां पे अगर आप देखो ये 7:9 रेशियो में है, ये भी रेशियो में है, और जो सेविंग है वो भी रेशियो में दिया है।
अगर आप रिवर्स टिक भी करना चाहे तो फिर क्या होगा 7x माइनस 9x। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे कि 500 सेविंग हो रहा है, दोनों का सेविंग कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सेविंग भी रेशियो में है, मतलब सेविंग रेशियो में मतलब क्या है, तो आपको अलग से यहाँ पे कोई एक और फिगर एज्यूम करना होगा 23z और समथिंग लाइक दैट, तो फिर वो तो कॉम्प्लिकेट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल ट्रिक से ही करना होगा। ओके चलिए नेक्स्ट 60। अब ये तो पैसे वाला आ गया क्वेश्चन, सिंपल। ओके सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने किया हुआ ऐसा ही है। अ बैग हैज 105 कॉइन कंटेनिंग सम 50 पैसे एंड 25 पैसे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज कॉइन्स आर 4x 3x। रेशियो क्या है 4x 3x। टोटल वैल्यू, अभी देखिए कॉइन कितना है, यहां पे तो सिंपल हो गया, रिवर्स वर्किंग भी नहीं करना है। क्यों, आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए हैं, कितने 105 कॉइन्स। अभी इसमें से 4:3 रेशियो करें तो 50 पैसे के कितने कॉइन हुए, ये 105 का 4:3 करें 4/7 3/7, तो 50 पैसे के कितने कॉइन हुए, सिंपल हो गया। 50 पैसे जो है उसके कितने कॉइन्स हुए, 105 का 4/7 60, और 50 पैसे मतलब रुपीस कितना 30, और यहाँ पे 25 पैसे जो है उसके कितने 105 इंटू 3/7 कितना 45 इंटू 0.25 पैसे कितना हुआ 1125 4125। इज इट आ रहा है, देखिए एक बार, तो 41.25 रुपीज आंसर बी। ओके इज इट क्लियर। नेक्स्ट, in department number of males female are in the ratio of 3:2. okay, if 2 males मतलब 3x 2x, if 2 males and 5 females join the ratio becomes equal। मतलब पहले था 3x 2x रेशियो, ओके मेल फीमेल का रेशियो 3x 2x। अभी यहाँ पे 2 मेल्स ऐड हो रहे हैं 5 फीमेल्स ऐड हो रहे हैं, रेशियो हो रहा है इक्वल। तो फिर क्या पूछा, इनिशियली फीमेल कितनी थी, फीमेल में x नहीं है, x नहीं है, फीमेल क्या है 2x, वो भी इनिशियल। सिंप्लीफाई करें, चलिए सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें। I'll just be back। ओके चलो, हाँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी x की वैल्यू आ रही है 3, मतलब फीमेल होगी 6, आंसर बी। इज इट ओके, चलिए 62। PQRS is greater than 0, the value of each ratio is। अभी देखिए सारे रेशियो कॉमन है, अगर हमें इसकी किसी की भी वैल्यू मिल जाए तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। बट सॉल्व कैसे करें, when two ratios are equal they are in proportion, they are in proportion। और proportion की ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी, याद कीजिए। उसमें से एक प्रॉपर्टी एडेंडो, एडेंडो उसमें क्या कहते थे हम, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, फिर भी आपका जो रेशियो है सेम आने वाला है। मतलब हमें तो ये रेशियो ही चाहिए, तो मैं सारे न्यूमरेटर और सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर रहा हूं।
तो यहाँ पे देखें तो आर आर एस एस पी पी क्यू क्यू, मतलब ऐसा हो रहा है P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस एंड 2P प्लस 2Q प्लस 2R प्लस 2S, इज इट 2 कॉमन, ओके 1/2। कैसे, चलिए अभी किसी को ये भी प्रॉब्लम है तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस डिवाइडेड बाई 2P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये कैंसल, हाफ 1/2 इज द आंसर। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, बट अगर आप आंसर देखो तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, राइट। चलिए क्लियर है। ओके नेक्स्ट, P is equals to x plus y plus z divided by 2. If P minus x उसका रेशियो y के साथ, उसका रेशियो z के साथ, P माइनस z के साथ 3, 5, 7 है, तो क्या पूछा है, तो क्या पूछा है, रेशियो क्या है, इसका रेशियो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है, कैसे करेंगे, अभी मान लीजिए रिवर्स ट्रिक से आसानी से हो जाएगा। यहां पे मान लीजिए एक्स वाई जेड का रेशियो है 4:5:6, तो हम मान लेंगे कि x की वैल्यू है 4, 5, 6, वैसे तो 4 के 5 के 6 के होता है, पर भी k को साइलेंट रखते हैं, ओके 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो p की वैल्यू क्या आई, इज इट 5, p की वैल्यू कितनी आई, इज इट 5, या फिर आप ऐसे बता सकते हो p की वैल्यू आई 5k, कैन वी से दैट वे, अगर आपने 4k 5k 6k एज्यूम किया है, सॉरी 5 कहां से आई, कितना हुआ 15/2, p की वैल्यू 7.5 के आई, मतलब अगर आप यहाँ पे 4k 5k 6k ले रहे हैं, अभी मैंने क्या लिया है k साइलेंट में लिया है, ठीक है 7.5, तो अभी क्या करना है, रेशियो बिटवीन p माइनस x इज टू p माइनस y इज टू p माइनस z क्या आना चाहिए 3, 5, 7, चलिए देखते हैं 7.5 माइनस 4 इज टू 7.5 माइनस 5 इज टू 7.5 माइनस 6, चेक कीजिए सिंपली, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा 3.5 इज टू 2.5 इज टू 1.5, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7:5:3, ये तो उल्टा आया, तो ये आंसर गलत है, नो प्रॉब्लम, चेक करते हैं बी 6, 5, 4, तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू 6 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना होगा, इज इट 7.5, अभी देखिए यहाँ पे उल्टा आंसर आया ना, अगर 6, 5, 4 करोगे तो सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो तो वही आ रहा है 7:5:3, बट उल्टा, तो मैंने क्या, मतलब आप सही आंसर यही होगा, बी ही होगा, चेक कीजिए 7.5 माइनस 6 इज टू 7.5 माइनस 5 इज टू 7.5 माइनस 4, देखते हैं 1.5 इज टू 2.5 इज टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि पॉइंट में तो नहीं रखेंगे, 3:5:7, सही है, तो बी आंसर, आंसर विल बी बी। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें तो नॉर्मल ट्रिक से ही जाना है, ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट आसान सा तरीका, बराबर है। बट फिर भी आप बोल रहे हो नहीं, इस पे तो जाना ही नहीं, मुझे नॉर्मल ट्रिक ही जाना है। तो मैं आपको बता दूं, हिंट दे देता हूं, सिर्फ हिंट, क्योंकि पूरा सम तो हम सॉल्व करने जाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। अगर सॉल्व करना है तो करवा देता हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अभी देखिए, जब इन दोनों का रेशियो होता है तो वो क्या होगा, इज इट 3/5, और रेशियो बिटवीन क्या होगा 5/7। इतना क्लियर है, रेशियो बिटवीन दिस टू। अभी इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है दोनों, और इक्वेशन बनाने, और फिर दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस से कंपेयर करना है, फिर किसी एक की वैल्यू मिलेगी, कोई इसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, और फिर जाके आपको वैल्यू मिलेगी एक्स वाई जेड की, और वो वैल्यू मिलने के बाद आपको मिलेगा रेशियो। इज इट क्लियर? तो बहुत ही लंबा पड़ेगा, तो बेटर यही है कि विल गो बाय रिवर्स ट्रिक। ओके, हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, बट पूरा पेज लगेगा सॉल्यूशन करने में। ओके, नेक्स्ट 64। अब देखिए, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए एक बार, आई चैलेंज यू एंड आई गारंटी यू कि आपको एग्जाम में पेपर नए नहीं लगे। क्योंकि आप सोचिए, सिर्फ अभी तो चैप्टर 1 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 ही यूनिट है, उसके ही सिर्फ मॉड्यूल तो भूल जाओ, वो तो हमने सारी की सारी एक्सरसाइज की ही है, ठीक है, मॉड्यूल तो पूरा कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा, मतलब पास्ट एग्जाम, एमसीक्यू, सब कुछ, एमटीपी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 यूनिट के ही 80+ क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आगे जाके अभी 3rd यूनिट इंडाइसिस हैं, 4th यूनिट लॉग्स है, लॉग्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इससे बाहर जाने की तो पॉसिबिलिटी रहती ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, XYZ 2 3 5, इफ XYZ का टोटल 60 देन वैल्यू ऑफ Z क्या होगा? सिंपल है, XYZ का रेशियो कितना है 2 3 5, और टोटल कितना है 60। तो ये कैसे होगा पता है, XYZ 60 इंटू 5/10, 30, आंसर हो गया 30। मतलब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, यस। कैसे कैसे किया सर? सिंपल है, तीनों का टोटल कितना है 60, अभी तीनों का रेशियो क्या है 2:3:5, मतलब 2/10, 3/10, 5/10, तीनों का टोटल। तो Z का प्रोपोर्शन कितना हुआ 5/10, सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट, एमटीपी अप्रैल 19। अभी देखिए, ऐसे कई सारी एमटीपीज हैं जो बीच में आ गई होगी। यहां पे मैंने क्या किया है, जो मॉड्यूल में या अर्लियर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में कवर अप नहीं हुए हैं, 1-2 बार रिपीट भी हो जाएंगे। चलिए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर 15x 19x, ठीक है। इफ सर्टेन नंबर इट इज एडेड टू द रेशियो, अभी कुछ नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा 8/9। देन व्हाट इज द नंबर एडेड टू? अब देखिए, डिपेंड्स, अभी आपको ऐसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए। ओके, यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व लाइक दिस, सर्टेन नंबर्स एडेड। ओके, वैसे तो अगर आपको नॉर्मल तरीके से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 15 19 है, उसमें हम x ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो 2x y दोनों रखेंगे तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉमन नंबर ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है 8/9। तो ये कॉमन जो आपने नंबर ऐड किया वो क्या है, एक आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो लाइक दिस, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, सिंप्लीफाई कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। या फिर आप एबीसीडी करते जाओ, रिवर्स वर्किंग करते जाओ, मतलब 15 + 6 19 + 6 इक्वल टू कितना हुआ, रेशियो हो रहा है 8:9, नहीं हो रहा है। क्या रेशियो 8:9 हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओके, वैसे ही बी करेंगे, 15 + 15
बाई 19 प्लस 15। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 30/34। तो ये रेशियो 8:9 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 15 प्लस 17 बाई 19 प्लस 17, तो यहाँ पे होगा 32, यहाँ पे होगा 36। 8 4 जा 9 4 जा हो गया, सी इज द आंसर। या फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए। अभी देखिए कई बार क्या होगा पता है, नॉर्मल तरीके से फट से हो जाएगा। हाँ, ये आंसर आएगा तो रिवर्स ट्रिक से पहले हो जाएगा, बट डिपेंड्स, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ओके, इतना क्लियर है? ओके, एमटीपी अप्रैल 19, ये क्वेश्चन में एमटीपी अप्रैल 19 में एरर थी। ओके, तो क्या गलती की उन्होंने? या तो आप आंसर चेंज करना होगा या तो आपको क्वेश्चन चेंज करना होगा। अगर आपको आंसर सही रखना है तो यहां पे 2C की जगह आएगा 4C। क्या आएगा? 4C। गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है सजेस्टेड में। ओके, चलिए कैसे करेंगे हम? सिंपली A/3 B/4 C/5 अगर है तो आपको चाहिए वैल्यू ऑफ 2A प्लस 3B प्लस, अभी 2C लेके करेंगे ना तो आंसर आएगा 14/9, जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। 2C लेके करेंगे तो आंसर आएगा 14/9, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, तो ये गलत है। यहां पे मैं अपडेट कर रहा हूं, आप भी क्वेश्चन में अपडेट कर लीजिएगा, वहां पे आएगा 4C। भले ये मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, मैंने उसे किया है, ये एमटीपी की प्रिंटिंग मिस्टेक है इंस्टीट्यूट की। ठीक है, चलिए हमने रेक्टिफाई कर दिया। आगे 4A माइनस B प्लस 2C। एक बात बताइए, ऐसा ही कोई क्वेश्चन हमने किया था आगे और मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था। क्या शॉर्टकट दिया था? वैसे तो अगर ABC का रेशियो 3:4:5 होता है तो हम क्या कर लेते हैं, A को 3 एज्यूम कर लो, B को 4 एज्यूम कर लो, C को 5 एज्यूम कर लो, नंबर एज्यूम कर लो। ठीक है, अभी यहां पे ये इक्वल है तो यहां पे भी आप क्या एज्यूम कर सकते हो, A को 3 एज्यूम कर लो, B को 4, C को 5 कर सकते हो। यस, क्यों? समझ लीजिए, A को मैंने 3 एज्यूम किया, 3/3 1, B को एज्यूम किया 4, 4/4 1, C को एज्यूम किया 5, 5/5 1, हो गया इक्वल। तो कहना है एज्यूम ABC 3 4 5। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ABC या फिर XYZ, न्यूमरेटर एज्यूम कर सकते हो आप, अगर इक्वल टू की साइन है तो हाँ बिंदास कर सकते हो। तो सिंपली पुट ओवर हियर 3 4 5, 3 4 5। अभी इसको सिंप्लीफाई करें फटाफट से। यहां पे आएगा 6 + 12, 6 + 12 + 20, 6 + 12 + 20 38, 12 - 4 + 10 divided by 2 both the sides. C is the answer. Is it clear? अगर हमने यहाँ पे 2C रखा होता, समझ लीजिए यहाँ पे अगर 2C होता तो आंसर आता 28/18, दैट इज 14/9 एज आई सेड। अगर आप 2C कंसिडर करते तो यहाँ पे आपको आंसर चेंज करना होता और आंसर होता 14/9। आइदर और, या तो आप आंसर में चेंज कर दीजिए या फिर आप क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए। ओके, आइदर और। नेक्स्ट 67, द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ 2 पर्सन। ये क्या इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए काम कीजिए, 67 से लेके 70 तक यहां पे सॉल्व कीजिए। 67 से लेके 60 70, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए यहां पे। अभी आगे May 22 वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, लास्ट में, सबसे लास्ट है June 22, सॉरी May नहीं, जून। चलिए इसको सोल्व कीजिए फटाक से।
Then any doubt? ओके 67 में क्या आ रहा आंसर? सिक्सटी सेवन में आंसर क्या आ रहा है? हो गया 3:2। देखिए रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ 2 पर्सन 3:2। इफ ईच सेव्स 1/5 ऑफ देयर अर्निंग, एक बात समझना, अगर ये जितना भी अर्निंग है उसका 1/5 एक समझना, रेशियो में से अगर मैं सिमिलर आइटम को मतलब प्रोपोर्शनेटली माइनस करूं, प्रोपोर्शनेटली 3:2 प्रोपोर्शन पे कुछ भी माइनस करूं, तो अल्टीमेटली इसका रेशियो सेम ही रहने वाला है। अभी आप बोलो ऐसा कैसे सर, बताता हूं। चलिए यहां पे क्या बोला, रेशियो है 3/2। लेट अस कंसीडर 3x 2x। ओके, अभी क्या बोला, अगर वो अपने अर्निंग का 1/5 सेव करते हैं, इसका 1/5, 3x का 1/5 करो कितना हुआ 3x/5, एंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग 2x का 5th, तो इसका रेशियो 5 कैंसल, x कैंसल, 3/2। सिंपल, सेम ही रहने वाला है, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। आप समझे, अगर ये 300 है और ये 200 है, राइट, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है 3:2। अभी मैं आपको ऐसा बोलूं कि जो 300 है उसका 1/5 और 200 है जो उसका 1/5, उसका रेशियो करो तो वो तो 3:2 ही रहेगा, ऑब्वियसली लॉजिकल बात है। इज इट क्लियर? सिंपल। चलिए थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 15-20 कितना हुआ? थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला होगी थर्ड प्रोपोर्शन की? फर्स्ट प्रोपोर्शन A/B, B/C। ओके, तो 15/20, 20/C, C चाहिए हमें, तो C इक्वल्स टू 20 × 20/15। ओके, तो यहां पे 5 3 5 4 80/3 पॉइंट में आएगा। नहीं 80/3 आंसर है, 80/3। इज इट क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, x प्लस y, y प्लस z, z प्लस x, ये रेशियो है 6:7:8, और XYZ का टोटल 14 है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन कहीं तो किया था, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि नहीं किया है। ओके, इन सभी का रेशियो क्या है? 6:7:8। ओके, मैंने आपको पहले भी बोला है क्या, x प्लस y, y प्लस z इक्वल टू 6/7 हुआ। कैन वी कंसिडर दिस वे? ओके, तो x प्लस y 6k, y प्लस z 7k, ऐसा भी बोल सकते हैं, और z प्लस x है वो 8k हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं।
बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। ओके, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू यहां पे चाहिए। कैसे करेंगे, एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग मेथड भी है। सॉरी, but how we are going to have the value of y, what, sorry, y is equals to क्या बोला, y is equals to 7, y plus z is equals to 7 होगा। मतलब यहां पे ऐसा कर सकते हैं, नंबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, इसको 6 एज्यूम कर लो, y प्लस z को 7 एज्यूम कर लो, z प्लस x को 8 एज्यूम कर लो, नंबर वाला सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 14 है, और y प्लस जेड मतलब क्या, सॉरी, ये प्रपोर्शन है, ये क्या है, प्रपोर्शन। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था, यू कैन नॉट, नंबर एज्यूम करोगे ना तब आपको रेशियो मिलेगा, यू कैन नॉट सिंपली एज्यूम कि 7 है, ओके, ये हो गया 7, ये हो गया 14, x की वैल्यू 2, यू कैन नॉट कंसिडर दैट, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 6 है ना वो नंबर एज्यूम करने के लिए हमने किया है, वैसे तो ये 6 के 7 के 8 के है, ओके। तो क्या करोगे, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं हो सकता, y प्लस जेड जो है वो 7 है, 14 बाई 7 2 आंसर आ गया, ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला, जब ये नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं तब एक्चुअली में बोला कि k आ रहा है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते थे, k को साइलेंट रखते थे, क्योंकि वहां पे रेशियो चाहिए था, यहाँ पे रेशियो नहीं, हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए तो हमें एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, इट्स नॉट लाइक रेशियो यू कैन कंसीडर, ओके। हाँ, ऐसा हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14 है, यहां पे आप 7 के रख दीजिए और 14 x, बट यहां पे भी s प्लस x इज इक्वल टू 14 माइनस 7 के आएगा, मतलब जब तक आपको k की वैल्यू नहीं मिलती तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ k। कैसे करोगे, ओके। अगर मैं यहां पे, समझो नहीं चल रहा है, अरे 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 अरे, हाँ, अगर मैं ये सभी को प्लस कर दूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 6k प्लस 7k प्लस 8k, इतना हो सकता है, इज इट पॉसिबल,
अब यहाँ पे देखिए क्या आंसर आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू कितना होगा, 21k। अभी यहाँ पे मैं 2 कॉमन रख दूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 21k, और यहाँ पे मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इज गिवन 14, तो 14 इंटू 2 21k, मतलब k का आंसर हुआ 28/21, 7 4 जा 7 3 जा, तो मुझे k की वैल्यू मिल गई। अभी तो बहुत ही आसान है, क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6k। ओके, तो यहां पे या फिर इस तरह भी हो सकता है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 14, y प्लस जेड मतलब 7k, और k की वैल्यू क्या है 4/3, 7k, k की वैल्यू 4/3 14। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंप्लीफाई इसको, 28/3 इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 माइनस 28/3, एलसीएम 3, 14 4 जा ओके 42 माइनस 28 14/3, तो 14/3 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, हाँ बी। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे जब वैल्यू पूछे ना तो डायरेक्ट नंबर मत करना, ठीक है। वहां पे हमें 6k मतलब जो रेशियो उसको k या x बड़े बार आप कंसीडर करें, x ने इसीलिए ले लिया मैंने क्योंकि x ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो k एज्यूम करोगे बेहतर है, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट 70 70, if the ratio of speed of two train is 2:5, 2:5, if distance they travel are in the ratio of 5:9, find the ratio of time taken by them. Ratio of speed of two train, two is to 5. If distance they travel are in the ratio of 5:9, find the ratio of time taken. ये जो स्पीड होती है, स्पीड उसका डिस्टेंस, मतलब एक होती है स्पीड, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है टाइम। इसका क्या कनेक्शन है आपस में? अगर मैं ऐसा बोलूं कि 80 किलोमीटर पर आवर, राइट, इसका मतलब क्या हुआ, 80 किलोमीटर, ये जो है किलोमीटर डिस्टेंस है, ये आर टाइम, बट जब मैं आपको स्पीड बोलूं तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड की फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड की फॉर्मूला है। ओके, अभी मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए, तो उल्टा कर दूं मैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, कैन वी यूज दिस रेशियो? ओके, अभी हमारे पास रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है, ओके, और 5:9 उसका भी रेशियो है, और हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, उन दोनों का टाइम का रेशियो चाहिए, टाइम टेकन बाय देम। तो कैसे करेंगे, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, distance they travel is 5:9 and speed with which they gone
इट्स 2:5। तो हमें क्या चाहिए, समझो, वी वॉन्ट स्पीड रेशियो। ये टाइम टेकन हो गया। टाइम टेकन कैसे हुआ समझना, यहां पे समझना टाइम टेकन कैसे हुआ। टाइम टेकन ऑफ 1 इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ 1, मतलब 5k/2k, और यहाँ पे क्या होगा 9k/5k, और हमें चाहिए इन दोनों का रेशियो। अभी निकालो दोनों का रेशियो। 5/2 करो कितना होगा, 5/2 करो कितना होगा 2.5k इज टू 9/5 करो कितना होगा 9/5 कितना होगा 1.8k। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 to 18, आंसर होगा सी, एमटीपी अक्टूबर 20। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। बट ये फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप रोज यूज करते हो, स्कूटर व्हीकल सब पता है आपको ये स्पीड की फॉर्मूला क्या है। ओके, जब आप बोलोगे ये जो स्पीड का मीटर होता है 80 किलोमीटर पे आता है, मतलब 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, ये स्पीड लिमिट है, राइट। तो यहां पे आपको क्या चाहिए टाइम। ओके, तो अगर आप जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा टाइम, और हमें दोनों वे से टाइम का रेशियो चाहिए था, तो दोनों का टाइम निकाल लिया और फिर दोनों का रेशियो कर दिया, सिंपल है। अभी यहाँ पे एक बात समझ लेना, ये फॉर्मूला याद रख लेना, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस का रेशियो पूछे, टाइम का रेशियो पूछे या स्पीड का रेशियो पूछे, इस फॉर्मूला से आपको अभी आ जाना चाहिए, कुछ भी पूछे इधर उधर करके। ओके, क्लियर है। 71, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 2:5। क्या ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल। टोटल 280 स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज कितने 2/7। सर 2/7 क्यों, 2:5, मतलब 2/7 5/7। बॉयज गर्ल्स, अभी आपको क्या पूछा है, गर्ल्स कितनी है 280 into 5/7, कितना 280 into 5/7, सॉरी हाँ, तो 200 गर्ल। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है, 10-15 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। ओके, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको टाइम सेव करेंगे। ओके, और हमारी जो टाइम की एवरेज है वो थर्ड प्रोपोर्शनल, कैसे कैसे इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल 9/25, 25/c, c इक्वल्स टू 25 into 25 डिवाइडेड बाई 9, आंसर बोलिए 625/9। इसका कुछ होगा 625/9 3 से, कुछ नहीं होगा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, इज इट। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, रिपीट। ऐसा क्वेश्चन आगे था, कौन सा क्वेश्चन था, सेम काइंड ऑफ हाँ ये रहा 17 क्वेश्चन, देख लीजिए सेम ही है। आंसर क्या आ रहा है 1/7। ओके, 1/7 देख लीजिए, सेम है। रेफरेंस दे देता हूं आपको मैं। तो सर क्यों लिया, अरे गलती से आ गया वापस, 1/7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये भी सिमिलर लग रहा है, चलिए कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई 3k 5k 1/3 प्लस 1/5 इज टू 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15, 8/15। उसका रेशियो किसके साथ, 2/15 के साथ, 15 गया, 8/2, आंसर हुआ 4। इज इट क्लियर। ये समझ में आ रहा है ना कैसे किया, 8/15 डिवाइडेड बाई 2/15, ये 15 कैंसल,
ओके 8/2 4। चलिए नेक्स्ट 75 A is to B, B is to C, C is to D and D is 50% more than E. Find the ratio between A is to E. थोड़ा डिफरेंट पूछा, यहां तक पूछते कि सारा रेशियो क्या है वो समझ में आता। अभी रेशियो क्या पूछा है, ए ई के बीच में, मतलब ए है 3, बी है 5, 3 के 5 के। अभी बी यहां पे हुआ कॉमन, चलिए बढ़िया है, कॉमन कॉमन है, कॉमन रेशियो निकल रहा है। सी डी, अभी सी डी 2:3 है, और मुझे कंटिन्यूस रेशियो भी निकालना है इसमें से, तो सी मुझे इक्वल चाहिए, मतलब अभी कंटिन्यूस नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, कंटिन्यूस आपको नहीं पूछा है, ठीक है। बट फिर भी अगर पूछते तो मैं क्या करता, 4/6 कर देता, 4/6 कर देता। और क्या बताया, डी जो है डी इज 50% मोर देन। चलिए अभी कंटिन्यूस रेशियो तो निकालना नहीं है, इसको छोड़ दे। अभी डी और ई के बीच में अगर रेशियो निकाले तो क्या बोला, डी 50% मोर देन ई है, मतलब अगर ई 1 है तो डी क्या हुआ 50% मोर, मतलब 1.5 हुआ। नहीं, पॉइंट में नहीं रखना है, एक काम करते हैं, डी को 2 कर देते हैं, तो उसका 50% मोर 3। कैन आई यूज दिस रेशियो? अभी मुझे क्या चाहिए, तो रेशियो बिटवीन ए ई, रेशियो बिटवीन ए ई। अभी आप बोलोगे सर क्या, ये है 3:2, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि अगर मुझे ए ई का रेशियो चाहिए तो कैसे मिलेगा, A/B इंटू B/C, B कैंसल, C/D, C कैंसल, D/E कैंसल, और दैट इज हाउ आई विल गेट द रेशियो ऑफ A/E। समझे? या फिर कंटिन्यूस, अगर आपको ऐसे करना ही है तो कंटिन्यूस रेशियो कर दो तो फिर हो जाएगा। कैसे? यहां पे हमने कंटिन्यूस में क्या किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4/6, और यहाँ पे अगर 6 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 3:4। कंटिन्यूस रेशियो से डायरेक्ट निकलेगा, बट अभी हमने कंटिन्यूस नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कितना होगा, 3/5, 5/4, 2/3, 3/2, 3 कैंसल, 2 कैंसल, 5 कैंसल, 3/4, आंसर 3/4। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस रेशियो में अरेंज कर दीजिए। अगर आपने कंटिन्यूस रेशियो में अरेंज कर दिया फिर आप किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, ए का ई का, ए का डी का, बी का ई का, व्हाटएवर। ओके, किसी का भी रेशियो, कंटिन्यूस रेशियो होना चाहिए। तो कंटिन्यूस रेशियो के लिए मुझे क्या करना है, बीबी इक्वल, सीसी इक्वल, डीडी इक्वल। समझे? ओके, ये कितनी बार पूछेंगे एमटीपी नवंबर, अभी तो आपको याद भी रह गया। 23:33:60 इज इट, रिपीट हो रहा है। 2 बार तो ऑलरेडी आपने जनवरी में पूछा, फिर जुलाई में पूछा, फिर नवंबर में एमटीपी में पूछा। अरे 2 बार तो पूछ लिया, फिर एमटीपी में क्यों लेके आ रहे हो? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कंटिन्यूस रेशियो चाहिए, नो प्रॉब्लम। इक्वल इक्वल चाहिए, बी को इक्वल करो, सी को इक्वल करो। कैसे करेंगे, 5/3। अभी देखिए यहाँ पे 6/7 है और यहाँ पे 14/9 है। आगे एक क्वेश्चन किया था, वैसे ही कुछ क्वेश्चन आ रहा है, समझो। ये इक्वल चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 14/9 एज इट इज, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। रिवर्स से शुरू करना इसमें, ओके, ऐसा जब भी हो तब। तो यहाँ पे होगा 12/14, 14 इक्वल हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको नहीं, इसको इक्वल करना है। यहाँ पे कितना है 5/3, तो इसको क्या करूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20/12, तो रेशियो आएगा 20, 12, 14, 9। ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, 20, 12, 14, 9।
ये मैंने क्या किया था, रिसेंट है इसलिए लास्ट में रखे थे, बट आगे देखा नहीं था कि ओके वही है, मतलब कंपेयर किया था मैंने आगे, बट फिर भी रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो एमटीपी नवंबर 21, सैलरी ऑफ पी इज 25% लोअर देन दैट ऑफ क्यू एंड सैलरी ऑफ आर इज 20% हायर देन दैट ऑफ क्यू। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे एक बार किया था या फिर मॉड्यूल में किया होगा, इधर। और मान लीजिए सैलरी ऑफ पी है, सैलरी ऑफ पी जो है नहीं सेम इज 56, किया है 56 जैसा ही है। हाँ नहीं वो तो सैलरी में था ना, वो तो सैलरी में था। ठीक है चलिए नो प्रॉब्लम। ये 31 था, 31, हाँ 31। आंसर आ रहा था 8:5, ये 31। देखिए मैंने क्या किया, 100 रिज्यूम कर लिया, 25% माइनस कर दीजिए, 20% प्लस कर दीजिए, रेशियो हो गया आरपी का 8:5। तो यहाँ पे क्या सेम पूछा है, 8:5 आंसर आ रहा है। देखिए एक बार, सेम एज 31, सेम एज 31। ये लास्ट में सारे क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? चलिए अभी नहीं आएंगे कुछ तो। हाँ 8:5 सेम एज 31 जैसा ही है क्वेश्चन, सेम टू सेम। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 10 2 प्लस 3 5 इज टू 5 2 प्लस 2 5। सिंप्लीफाई दिस, ये भी आ गया था, सिंप्लीफाई दिस 20 प्लस 15 इज टू 20। रेशियो होगा 7 5 4 5 राइट, तो 7:4 आंसर ए। हाँ अभी ये दो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है अभी हाल ही की अटेम्प्ट के जून 22। ओके तो x बाई वाई हुआ 4/6, अगर 2/x इक्वल्स टू 1/2 है तो y क्या है, सिंपल। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली 6। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और आप बोल रहे थे कि जून, मतलब पास्ट स्टूडेंट बोल रहे थे जून का क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ था, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अगेन देखिए, अभी मैं सारे जून के क्वेश्चंस लूंगा चैप्टर वाइज, तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं ऐसा इतना भी एक्सपेक्टेड डिफिकल्ट नहीं था। हाँ लेंथी हो सकता है, लेंथी हो सकता है, आई कैन एग्री कंप्लीटली। तो लेंथी होगा तो आप 70-80 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, लेंथी है तो। बैग कंटेन 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 3 to 1, टोटल वैल्यू 40 है, देन द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन कितना होगा। अभी देखिए सिंपल है, कॉइन कितना है 3x 2x x, ये x हमने क्या कंसिडर किया है 5 पैसे कॉइन, x क्या है 5 पैसे कॉइन। ओके तो ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। अभी 3x इंटू 25 पैसा प्लस 2x इंटू 10 पैसा प्लस x इंटू 5 पैसा, टोटल हुआ 40 रुपीज। तो व्हाट इज x, और x जो होगा वो होगा नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन। और ये मैंने 3x 2x 1x क्यों लिया, रेशियो दिया है ना 3 to 1 इसीलिए। चलिए अभी सिंप्लीफाई करें, 0.75x प्लस 0.20x प्लस 0.05x इक्वल टू 40। तो यहां पे हुआ x इक्वल टू 40, सीधा ही हो गया 40 रुपीज, मतलब 40 नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया 40। इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैंने आंसर भी दिए हैं, यू कैन चेक विद दैट थिंग। इज दैट क्लियर? ओके तो ये थे रेशियो और प्रोपोर्शन के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड एमटीपीस। जितने भी पॉसिबल एमटीपीस टिल नाउ इंसिडेंट इश्यू किए सब मैंने कवर अप कर ली है, सेम वे जो भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया है, नथिंग पेंडिंग। ओके एंड आई गारंटी यू 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप देखें रिसेंटली
तो एवरी अटेम्प्ट में पूछे ही है रेशियो प्रोपोर्शन में से, मतलब पूरा चैप्टर 1 तो 5-6 मार्क्स का है, 4-5 मार्क्स, बट अगर आप ऑन एन एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से पूछते ही पूछते हैं। दिसंबर में 2 क्वेश्चन, सेम वे जुलाई में 2 क्वेश्चंस, ओके, जनवरी में 3 क्वेश्चंस, नवंबर में 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस दे यूज्ड टू आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें से आपको 100% मार्क्स आने ही चाहिए, मतलब ये तो छोड़ना ही नहीं है, ऐसा है। मतलब ऐसे ही 2-2, 3-3 मार्क्स जोड़ के ही हम फाइनली 100 मार्क्स तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे इंडाइसिस, यूनिट नंबर 3, और उसके पास्ट एग्जामिनेशन, मतलब मॉड्यूल में से तो कर लिया है, अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, इंडाइसिस के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड इंडाइसिस के एमसीक्यूज, फिर लोग का होगा, मतलब वो दोनों मैंने अलग अलग यूनिट वाइज कंपाइल किया हुआ है। ओके, सो विल गो विद दैट थिंग।